हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स वेज पकौड़ों की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। अगर इन्हें परफेक्ट तरीके से ना बनाया जाए सही मेजरमेंट पक करके तो ये पकौड़े सही नहीं बैठते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल ठेले वाले तरीके से बिल्कुल क्रंची और एकदम बहुत ही परफेक्ट रेशो देने वाली हूँ वेज पकौड़े बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पालक को, यहाँ पर मैंने 1 किलो पालक लिया था और उसमें से अच्छे से उसे क्लीन करने के बाद अच्छे से धो करके रख दिया था। और यहाँ पर हमने उसमें से यहाँ पर आधा किलो पालक लिया है और यहाँ पर हमने ली है 4 आलूओं को इस तरह से बारीक कट कर लिया है। और इसी तरह से 4 से 5 मैंने ऑनियन को लिया था और इन्हें भी इस तरह से यहाँ पर हमने बारीक कट कर लिया था। और यहाँ पर साथ में मैंने गोभी को लिया है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इन वेज पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर गोभी को इस तरह से बारीक कट कर लिया था और कुछ ही साथ मसाले जाएंगे जिसमें जायके के मुताबिक नमक 1 चम्मच भरकर, कुटी लाल मिर्ची, फ्रूट कलर और यहाँ पर अमचूर पाउडर और यहाँ पर धनिया पाउडर और यहाँ पर हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर हमने फ्रूट कलर लिया था। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर करके मैंने भुने जीरे का पाउडर लिया था और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है ये गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ऐड कर दिया सभी चीज़ों। और साथ ही साथ अब हम यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर ये बेसन। तो मेरा जो छना हुआ बेसन था मैंने छान करके रख लेती हूँ, तब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ, जिससे कि पकौड़े बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से पहले थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी डालेंगे। तो आपको पानी जो है हिसाब से ही डालना है, एक साथ आपको यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि जो आलू और जो हमारी प्याज और साथ में हमने पालक डाला है ये भी अपना पानी रिलीज करते हैं। अगर आप एक साथ पानी इसमें डाल लेंगे तो ये बाद में जब हम पकौड़े बनाते रहते हैं, तलते हैं, तो उस वक्त भी ये अच्छा खासा पानी छोड़ देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इस तरह से हमें यहाँ पर अपने इस तरह से मिक्सअप करते जाना और बिल्कुल इस तरह से बेसन डालना है कि जो बेसन है वो अच्छे से लिपट जाए और बिल्कुल थिक पैटर्न हमारे यहाँ पर बन करके तैयार हो। और इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए साइड करके रख देंगे। और अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। और जब अच्छे से गर्म हो जाए इस तरह से, देखिए यहाँ पर इस तरह से गर्म करने के बाद हम यहाँ पर अपने पकौड़ों को साइज अपने हिसाब से डाल लेंगे, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। लेकिन इस तरह से जो मैं डाल रही हूँ, बना रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है आपका पकौड़े बनाने का। तो इस तरह से गैस के फ्लेम को आपको हाई ही रखना है और फिर यहाँ पर सभी पकौड़ों को अपने कढ़ाई के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फ्राई करते हुए यहाँ पर 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर चलाना नहीं है, फिर उसके बाद इन्हें हिलाना है। अगर आप इन्हें जल्दी ही चला देंगे तो जो पकौड़े हैं वो हमारे बिखरने लगते हैं, वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये एक बार के जो मेरे पकौड़े थे तो वो यहाँ पर थोड़े से बिखर चुके थे क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी चला दिया था। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फ्राई करेंगे हम और एक बार यहाँ पर इस तरह से कच्चा करके निकाल ले हैं। तो अब हम इन्हें डबल बार फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है पकौड़े मुझे ज़्यादा बनाने थे तो मैंने 2 कढ़ाइयों को रख दिया था और थोड़ी मुझे जल्दी भी थी पकौड़े बनाने की, तो एक उस कढ़ाई में रख दिया था मैंने बड़ी कढ़ाई में, एक मैंने छोटी कढ़ाई में यहाँ पर फ्राई करने के लिए रख दिया था अपने पकौड़ों को। तो इस तरह से हम फ्राई करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस दोहराना है जिस तरह से मैंने पहले फ्राई किए थे। देखिए फ्राई करके इस तरह से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो एक बार यहाँ पर हमें इन पकौड़ों को इस तरह से कच्चा करके निकाल लेना है और फिर दोबारा से हमें ऑयल को अच्छा खासा गर्म करना है। क्योंकि जब हम पकौड़े सेकते हैं तो उस वक्त हमारी जो गैस का फ्लेम है वो जो है ऑयल जो है टेम्परेचर लो हो जाता है। तो इस तरह से आपको पहले इनका जो ऑयल है अच्छे से गर्म करना है, फिर दोबारा से हम यहाँ पर अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इन्हें दोबारा से सेक लेंगे। इससे क्या है, आप काफ़ी टाइम तक भी अपने पकौड़े रख लीजिए तो बिल्कुल भी आपके जो पकौड़े हैं वो नमी नहीं आती है और बिल्कुल क्रंची रहते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इन्हें सेक लेंगे दोबारा से।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। मिक्स वेज पकौड़े आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी रेसिपी अच्छी बनती है तो मेरे साथ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सभी मिक्स वेज पकौड़ों को यहाँ पर तैयार कर लिया था। तो एक प्लेट मैं आपको यहाँ पर इस तरह से फ्राइड करके दिखा रही हूँ। तो सभी को मैंने इस तरह से तैयार किया था। तो आप इसे सॉस, केचप या आप इस तरह से दही की चटनी किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आई होप कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। और आज की ये रेसिपी आप लोगों ने कहाँ से देखी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझसे बहुत ही अच्छा लगता है। टेक केयर, बाय बाय।